प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए आए हुए हैं, आप सभी के लिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, यानी चैप्टर नंबर मंगलम चैप्टर का। और आपके लिए बेहतरीन यानी लेकर आए हुए सारा ऑब्जेक्टिव यानी जितने भी है चैप्टर नंबर 1 में सारा ऑब्जेक्टिव एकत्रित करके, यानी इसमें देखिए क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। क्वेश्चन यानी कह रहे हैं कि बैंक का ऑब्जेक्टिव को यानी ले लिया गया, यानी पूरा यानी आज के हम क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 संस्कृत का। आप सबसे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम आशा और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अच्छी तरह से यानी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर तैयारी करके आप जो नेक्स्ट लेवल पे यानी अपने हायर यानी पढ़ाई करके यानी अपने यानी अच्छे मंजिल की एक तलाश में होंगे आप। हम आपसे आशा यही करते हैं। देखिए अभी क्या करते हैं, हम और आप एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप जो है एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब दूसरी नंबर में बात आती है कि पीडीएफ। देखिए हम पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा बिल्कुल नहीं लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए कि पीडीएफ जो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ के लिए न कोई रुपया न कोई पैसा लिया जाता है। स्क्रीन पे एक नंबर मैं लिख देता हूँ और आप जो है इसी नंबर के माध्यम से आप जो है अपना पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए 764601 और 832, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको यानी 5 से 10 मिनट या नहीं तो 12 घंटे आवर के बाद यानी इसके अंदर यानी भीतर ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि हमको भी बहुत सारे यानी काम रहते हैं, वर्क रहते हैं, तो यदि हम उस काम में बिजी रहेंगे तो हम नहीं भेज पाएंगे हम। लेकिन आपसे ये भी कह रहे हैं कि 12 घंटा के अंदर मिनिमम जो है भेज दिया जाएगा आपके फ़ोन में। आपको घबराना नहीं है, मैसेज करके बिल्कुल आपको छोड़ देना है। वो मेरा काम है भेजना या न भेजना, बिल्कुल आपको भेज देंगे फ्री में, कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे हम। देखिए और आप तुलना कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पर, हम कह रहे हैं कि हमसे आप तुलना कर लीजिएगा, क्या आपको और भी इससे अच्छे तरीक़ा से यानी पढ़ाते हैं यानी पीडीएफ दे रहे हैं फ्री में। देखिएगा कोई ऐसा नहीं, लेकिन हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, किसी का यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो है आपके बारे में चर्चा करेंगे और आज जो है मेरे बारे में आप चर्चा करेंगे कि मैं क्या करने आया यहाँ पे। मैं जो है आप सभी को यानी पढ़ाने आया हूँ एक बेहतर तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से आपको यानी। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, बात तो हो गई। अब देखिए आपको किस तरह से करना है मेहनत। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए आपको यानी मेहनत करके एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। यानी सबसे पहले आपको देखिए यानी साथ ही साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको ज़िंदगी को भी पढ़ना पड़ेगा। यानी इसी पर हम एक मोटिवेशन यानी आज के क्लास में बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। कह रहा है कि मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने से तरीके ढूंढो साहब। करे यदि ज़िंदगी में जियो ना, जीने से तरीके ढूंढो साहब, मरने से क्या होगा। यदि आप ज़िंदगी में आए हो तो यानी कहे कि एक ऐसा मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए आप जो एक ऊंचे लेवल पे जा सके। यानी हम आशा करते हैं कि आप ऊंचे एक लेवल पे जाकर अपना कैरियर को अच्छी तरह से नहीं बना सके। तो सिंपली है बात यहीं तक रहने देते हैं, मोटिवेशन भी होगी। अब रहते हैं क्लास के बाद। देखिए हम सभी बात यानी बारी बारी से यानी 1-2 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद जो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए आपको क्लास में पूरे एकदम माइंड
को यानी रख के रखना है, यानी ध्यान कहीं और है, घूम रहे क्लास में, बिल्कुल इस तरह से नहीं लगना चाहिए। यानी अभी के समय में यानी डिजिटल ज़माना है, तो आप लोग क्या करिए, डिजिटल ज़माना के यानी फ़ायदा उठा लीजिए। हमारे समय में डिजिटल ज़माना यह नहीं था, इसलिए हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए। भगवान की देन है, आप कोरोना काल के बाद से यह लहर एक शिक्षा में दौड़ गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई का, यानी सभी बच्चे का आज पसंद करते हैं, सभी के एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, सभी के घर में, सभी के पास में, सभी के हाथ में। आप जो उसका जो फ़ायदा उठा लीजिए। यदि कोई भी फ्री में, देखिए हम जो है पूरा चीज़ फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल पे, अपना चैनल पे, यानी सिंपलीफाई हम जो अच्छी तरीक़ा से पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं ये तो आप ही डिसाइड करिएगा। तो चलिए, आपको क्लास में यानी पूरे माइंड से यानी रहना है, यहाँ पे ध्यान को यानी दिमाग को स्थिर करके रहना है, और ताकि हम आपको एक बताऊं तो पूरे आपके दिमाग में चला जाए एक ही बार में, आपको किसी भी तरह का परेशानी भी न हो, समस्या भी न हो समझने में। समस्या होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि एक भी, हम वादा करते हैं आपको, यानी डाउट क्लियर कर देंगे, एक भी डाउट रहने नहीं देंगे। तो चलिए, तो आज के क्लास को यानी एक हम तैयारी इनमें लग जाते हैं अभी से आपके तैयारी में, और एक ले जाते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। चलिए, तो सबसे पहले पेन कलम उठा लिए हम और चलते हैं, आपको यानी एक बेहतरीन तरीक़ा से क्लास का, आज के क्लास को हम ले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पे यानी चलते हैं, यानी मंगलम चैप्टर के ये पहला नंबर क्वेश्चन सबसे देखिए, कह रहा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। 2021 में ये क्वेश्चन जो है देखिए पूछा गया है, कहा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। ये जो है नहीं कह रहा कि, देखिए ये दूसरा लाइन लिया गया है, दूसरा जो है किससे लिया गया है, तो कंठो उपनिषद से, यानी ये लिया गया ऑप्शन नंबर यानी सी जवाब हो जाएगा इसका। क्या चीज़ से लिया गया, कंठो उपनिषद से लिया गया है, यानी किस उपनिषद से संकलित है, तो कंठो उपनिषद से। अब चलते हम तीसरा नंबर पे, दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या है, कह रहे किसकी जीत, देखिए कह रहा है कि किसकी जीत जो है, कार्य किसकी, दूसरा नंबर देखिए कार्य किसकी जीत नहीं होती है, कि 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। कार्य किसकी जीत, सभी जानते हैं कि सत्य की जीत होती है, धर्म की भी जीत होती है, शक्ति लगाएंगे तो आपको जीत होंगे, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा कि असत्य की जीत नहीं होती है। अब चलते हम अगला नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर यानी कार्य की 3 पे चलते हैं। और यहाँ देखिए कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़े क्या है, यानी ये जो है ईश्वर है, बिल्कुल गलत है। शरीर है, बिल्कुल गलत है। मन है, बिल्कुल। आत्मा को बताया गया है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, आत्मा को यह बताया गया है। चलिए अब चलते हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ देखिए कर नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। देखिए सबसे पहले देखिए कर नदियाँ कैसे मिलती है समुद्र में, 2021 में पूछा गया। नदियाँ नाम और रूप को छोड़ के क्या कहते हैं, समुद्र में मिल जाती है। नाम और रूप को कहाँ है, नाम और रूप, ऑप्शन नंबर डी नंबर सवाल जो कि कर नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ के क्या कहते हैं, समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ क्या करती है, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ 3 नदी है, ये भी नदी है और ये भी नदी, ये नदी, और ये क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे क्या होती है, एक समुद्र है और यहाँ पे मिल जाती है। देखिए अब ये नदी का मान लीजिए स्पेन नाम है, या गंगा नाम है, यमुना नाम है, तीनों में का। तो इसमें यदि समुद्र में मिल जाती है तो यहाँ समुद्र में जाके ये नहीं कहेंगे ये गंगा का पानी है, ये समुद्र, ये किसका पानी है, यमुना का है, बिल्कुल ये बात आप नहीं कहेंगे। और ये जो है अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं, यानी नाम और रूप को जब ही समुद्र मिला, नाम और रूप एक साथ मिट गए, कोई नहीं कहेगा ये गंगा है,
सभी को कहेगा क्या, यह समुद्र है। इसीलिए कहते हैं नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नदियाँ जो मिलती है समुद्र में, नाम और रूप को समुद्र में मिल जाती है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ। ये क्वेश्चन देखिए, यानी बोर्ड मॉडल इसको लगा लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम 2015 में, 18 में, 20 में भी पूछा गया। कह रहे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। कह रहे सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, यानी सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, हिरणमय पात्र। अच्छा, हिरणमय पात्र का अर्थ क्या होता है, सोने की बर्तन से। सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र का अर्थ होता है सोने की बर्तन, और सत्य का मुख कह रहा है कि सोने की बर्तन से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। हिरणमय पात्र का अर्थ होता है सोने की बर्तन। अब चलते हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। और देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। ये जो है यानी कंठो उपनिषद से लिया गया है। कंठो उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ये दूसरा, यानी दूसरा श्लोक से लिया गया। दूसरा श्लोक किससे लिया गया, कंठो उपनिषद से लिया गया है। अब चलते हम 7वां नंबर क्वेश्चन पे। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कर मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। यहाँ देखिए आपको पढ़ाए हुए थे हम, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया करके, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में यानी 5 मंत्र है। कुल जो है मंत्र की संख्या है मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, और पाँचों मंत्र यदि आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम जो है यदि न्यू चैनल ये बनाए हुए हैं तो न्यू चैनल पे यानी क्या है, आपको यानी इस क्लास को यानी सब्जेक्टिव नहीं करा है, हम उसका सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे आपके सामने। चलिए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है क्या, कर हिरण में पात्र दृष्टियते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। 2020 में पूछा गया। कर हिरण में पात्र, हिरणमयेन पात्रेन दृष्टियते, यह मंत्र किससे लिया गया है। ये मंत्र जो है यानी पहला नंबर यानी श्लोक से लिया गया कि हिरण में पात्र, नहीं पहला नंबर जो है ये जो किससे लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ये जवाब सही जवाब हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब चलते हम यानी 9वां नंबर क्वेश्चन, कर महान से भी महान क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है इसको भी बोर्ड मॉडल हम लिख देते हैं। बोर्ड मॉडल ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा गए हैं। देखिए 19 में भी और 18 में भी पूछा गया, महान से भी महान क्या है। कर कि महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, आत्मा है। आत्मा क्या है, महान से भी महान आत्मा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। 2019 में पूछा गया है। कर यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार यानी परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है, यह जो है संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा अनुशासित है। अब चलते हैं हम 11वां नंबर क्वेश्चन पे, हम देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे, यानी देखिए का वेदा में पुरुष महानतम विधेयन डैश कर विधेयन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। यह जो है मंत्र जो है वेदा में, ये जो है यानी श्वेतावस्त्र उपनिषद से लिया गया। यह जो है यानी सबसे लास्ट यानी 5वां मंत्र है, यह जो है श्वेतावस्त्र उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब चलते हैं हम 12वां नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर देखिएगा, मंगलम कर मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम जो है कहाँ से संकलित है, मंगलम उपनिषद से। यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया। मंगलम चैप्टर कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर यानी सी जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए का अर्णो अर्यन महतो मह्यानम उपनिषद किस से संकलित है। अर्णो अर्यन महतो मह्यानम ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। या तीसरा लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए जवाब सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हम 14 नंबर पे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए कार अर्णो अह्यान मह्यान पद्यांत किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। यहाँ पे डॉट और महतो, अर्णो अह्यान महतो मह्यान आप पढ़े होंगे। अर्णो अह्यान और महतो मह्यान, ऑप्शन नंबर ए जवाब सही जवाब हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 16 नंबर।
यहाँ देख लिए कह रहा स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ, 2022 में पूछा गया। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, इस पहले भी रिपीट किया है, सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र। और हिरणमय पात्र का अर्थ क्या होता है, सोने के बर्तन से, इसीलिए कह रहा है कि सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।